नई दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा कुछ दिनों से बड़े जोर शोर से हो रही है कि आने वाले कुछ दिनों में मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया जाएगा। साथ ही यह भी चर्चा हो रही है कि इस फेरबदल के साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ये अगले देश के उप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो क्या आरएसएस संघ ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि अमित शाह ही मोदी के उत्तराधिकारी होंगे, या आरएसएस के मन में कोई और नेता है जिसे आरएसएस मोदी का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है? इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको 2013 की ओर लेकर चलता हूं, जब भाजपा में एक चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए और उस समय नरेंद्र मोदी का नाम आगे चल रहा था। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेता, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, यहाँ तक कि नितिन गडकरी जैसे नेता चाहते थे कि देश का प्रधानमंत्री का चेहरा भाजपा ऐलान नहीं करे। लेकिन आरएसएस संघ चाहता था कि प्रधानमंत्री के पद के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया जाए, और 2013 में होता भी ऐसा ही है। जो संघ चाहता है वही भाजपा करती है, और 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में भाजपा ऐलान करती है, प्रोजेक्ट करती है। और इसके बाद हमने देखा है किस तरह से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ती गई। कहने का मतलब यह है कि भाजपा अकेले निर्णय नहीं ले सकती है। जो संघ चाहेगा वही भाजपा को करना होगा, स्वीकार करना होगा, और लगभग वही परिस्थिति आज भी निर्माण हो चुकी है। भाजपा के नेता भले ही चाहते हो कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को अगला देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या संघ चाहता है क्या अमित शाह देश के उप प्रधानमंत्री बने? सिर्फ भाजपा के नेताओं के चाहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ संघ की राय सबसे महत्वपूर्ण है। क्या संघ ने मान लिया है कि अमित शाह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले उत्तराधिकारी होंगे? हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सरकार और पार्टी दोनों जगह ही गृह मंत्री अमित शाह नंबर 2 की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या सही में संघ के कार्यकर्ताओं के मन में अगले प्रधानमंत्री के रूप में, इसका मतलब नरेंद्र मोदी के बाद संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक अमित शाह को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारे सूत्रों के अनुसार देश का अगला उप प्रधानमंत्री अमित शाह बिल्कुल बनने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता यानी कि स्वयंसेवक के मन में कोई और नेता है जिसे वे देश का अगला प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। और आरएसएस भी वही करता है जो स्वयंसेवक के मन में है, क्योंकि करोड़ों स्वयंसेवक की राय यह आरएसएस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका परिणाम भी हमने 2024 के लोकसभा के चुनाव के समय देखा है। जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था कि भाजपा संघ से बड़ी पार्टी हो चुकी है, भाजपा एक बड़ी पार्टी है और अब भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है। और इसके बाद संघ के स्वयंसेवक नाराज हो गए थे और लोकसभा चुनाव के प्रचार से अपने आप को दूर कर लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि जो भाजपा 400 पार के नारा दे रही थी, वह बहुमत का आंकड़ा भी छू नहीं पाई। बहुमत का आंकड़ा यह 272 है और भाजपा केवल 240 सीटों पर ही सिमट गई। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि भाजपा अगर 210 या 215 सीटों पर ही सिमट जाती तो आज भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं बनती। संघ का यह भी मानना है कि जेपी नड्डा ने 2024 में जो बयान दिया था वह सिर्फ जेपी नड्डा का नहीं था, उसके पीछे कोई और ताकत जेपी नड्डा से यह बयान दिलवा रही थी। और संघ
यह बात अच्छी तरह से समझता है कि 2029 के चुनाव के समय सत्ता की गेंद यह संघ के हाथ में होगी और यह संघ पर निर्भर करेगा कि वह किसे सत्ता की गेंद सौंपना चाहेगा। आरएसएस का अपना एक सिस्टम है जिससे वह अपने स्वयं सेवकों से राय लेते रहता है और उसी हिसाब से वह राजनीतिक तौर पर काम करता है और देश के करोड़ों स्वयं सेवकों की राय है कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यह संघ के करोड़ों स्वयं सेवकों की राय है और इसी को ध्यान में रखते हुए स्वयं सेवक चाहता है कि 2029 तक मोदी के उत्तराधिकारी का निर्णय न हो और इसीलिए आरएसएस चाहता है कि देश का अगला उप प्रधानमंत्री अमित शाह को नहीं बनाना चाहिए क्योंकि 2029 के लोकसभा के चुनाव के लिए अभी समय काफी है और संघ नहीं चाहता कि भाजपा में अभी से सत्ता संघर्ष शुरू हो। आरएसएस यह भी जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पैन इंडिया पूरे देश में भाजपा में दूसरे नेता कोई लोकप्रिय है तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जब भी पूरे देश में कहीं भी चुनाव हो योगी आदित्यनाथ की सबसे ज़्यादा मांग होती है प्रचार रैली के लिए। संघ यह भी मानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता यह योगी आदित्यनाथ ही है। संघ के मन में यह भी डर है कि 2029 के पहले अगर उप प्रधानमंत्री अमित शाह को बनाया जाता है तो यह स्पष्ट मैसेज जाएगा जनता के बीच कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह ही अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो क्या 2029 में भाजपा को बहुमत मिलेगा? संघ के मन में डर है। इसी वजह से संघ चाहता है कि इसे 2029 तक टाला जाए और 2029 के लोकसभा के चुनाव के पहले संघ चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद के रूप में उन्हें ऐलान किया जाए, प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर उनका ऐलान किया जाए, जैसा 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में एक और समानता यह भी है कि जिस तरह से 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय गुजरात मॉडल पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुका था, उसी तरह आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल यह पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुका है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो सबसे ज़्यादा यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही मांग होती है चुनाव रैलियों के लिए। जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी, उसी तरह आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी पूरे देश में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भाजपा गृह मंत्री अमित शाह को अगला उप प्रधानमंत्री बनाएगी या फिर आरएसएस जो चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए? आरएसएस मान चुका है कि योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी होंगे। आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।